नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक न्यूज़ आज वायरल हो रहा है कि बिहार में 100 यूनिट तक बिजली फ्री नीतीश सरकार कर रही है योजना की तैयारी। आइए देखते हैं कब से चालू होगा ये योजना। अब ये जो न्यूज़ है लगातार मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि मान लीजिए ये क्या क्या मामला है या क्या हो सकता है, इससे आपको क्या फ़ायदा है और आपको क्या नुकसान है। क्योंकि मान लीजिए हर एक चीज़ का एक पहलू होता है, फ़ायदा नुकसान दोनों ही, इसमें देखना ज़रूरी पड़ता है। और अभी चुनाव आने वाला है, आप लोग को पता ही है। अभी नवंबर दिसंबर में यहाँ पे चुनाव होगा, तो हो सके चुनाव से पहले लोगों को थोड़ा याद आ जाता है कि कुछ फ्री चीज़ें दी जाएँ, गिफ्ट, ताकि मान लीजिए फ्री में आप उनको अपनी तरफ से फिर से 5 साल के लिए बैठा दें। अब देखिए, आइए देखते हैं मामला क्या है और पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि पब्लिक भी आजकल इस तरीके से लालच में फंस रही है कि उसको सिर्फ 5 किलो अनाज और सिर्फ छोटा सा ये सब 100 यूनिट बिजली, इसी पे खुश है। तो सरकार आपको दूसरा कुछ देगी भी क्यों? आपको स्कूल कॉलेज ये सब तो चाहिए नहीं, 100 यूनिट बिजली चाहिए तो दे रही है सरकार। जो पब्लिक चाहता है वही सरकार देती है। अब देखिए, बिहार में मुफ्त बिजली की सौगात अब लोगों को जल्द ही मिल सकती है और 100 यूनिट तक बिजली फ्री में देने की तैयारी सरकार कर रही है। और चुनाव से पहले नीतीश सरकार राज्य के लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है? ऊर्जा विभाग इन योजनाओं के लाभ लोगों को बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मिलेगा और इस योजना से शहरी क्षेत्र में लगभग 700 रुपये से अधिक का बचत होगा। अब जो मान लीजिए शहर में घर बनाए हुए हैं, बिल्डिंग बनाए हुए हैं, और मान लीजिए बहुत से ऐसा बिल्डिंग है जो आप पटना या बाकी शहर में, बिहार के शहर में जाएंगे तो उन बिल्डिंगों में अच्छा खासा भाड़ा भी चलता है, रेंटेड प्रॉपर्टी बहुत होता है। तो जिसको मान लीजिए 30,000, 35,000, 40,000 किराया आ रहा है, उसी को फिर से ये 700 रुपये फ्री में मिलेगा। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिसी और जो प्रोसीजियर है जो बनाने वाले हैं उनको भी सही मार्केट का अंदाज़ा नहीं है, या जानबूझ के जानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पहले से ही जिनके पास है उनको ही फ्री मिलेगा। शहर में मान लीजिए अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो उसको तो कुछ मिलना नहीं, उसको तो कुछ फ़ायदा है नहीं। और कितने लोगों का अपना घर है ये थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, चाहे किसी भी शहर में हो। गांव में मिलेगा तो गांव में लोगों की बिजली का खपत 100 यूनिट बहुत कम लोगों का ही जाता है। तो देखते हैं उस पर क्या होता है। अब कब योजना लागू होगी ये भी देखना जरूरी है। ऊर्जा विभाग ने लोगों को 100 यूनिट तब फ्री बिजली देने की योजना तैयार कर रही है। और अगर 100 यूनिट से अधिक बिजली बिल का उपयोग आप करते हैं और उसका चार्ज देना होगा। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति मुहर लगा दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, ऐसे ही ये राज्य घाटे का राज्य है, यानी इसमें आज तक कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं। भारत के लगभग सारे राज्यों का यही हाल है और पहले से ही लाखों करोड़ों रुपए कर्जा है इस सरकार पे। उसके बाद से फिर से ये 100 यूनिट, अगर आप 100 यूनिट से ज़्यादा जला रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, 100 यूनिट से कम जला रहे हैं तो नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद से ये एक और एक कर्जा जो है वो पब्लिक को ही देना पड़ेगा। और इसका जो पैसा सरकार अपनी जेब से नहीं भरेगी, क्योंकि सरकार कहीं से कमा के लाते नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं से इसका टैक्स का पैसा वसूल ही लेगी, चाहे आपको रोड टैक्स में वसूले या चालान में वसूले या हेलमेट लगा के वसूले या मान लीजिए जैसा भी वसूले। गवर्नमेंट इसी तरीके से अपना काम करती है। अब आपका कितना पैसा बचेगा? ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर अगर कैबिनेट की मंजूरी लग जाए तो शहरी क्षेत्र में लोगों को 750 रुपये लगेगा और ग्रामीण एरिया में जो है 4.5 रुपये और 2 रुपये, ये यूनिट का हिसाब दिया गया है जो होगा। और क्या फ़ायदा देगी सरकार? कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद इसकी जानकारी सामने घरेलू बिजली ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा। ये मान लीजिए आपकी बात हो गई कि पब्लिक को इसका फ़ायदा मिलेगा और लोग बहुत मज़े में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, मगर बाद में जो भुगतेंगे भुगतेंगे। मगर उनका कहना है कि अभी जो मिल जाए वो बहुत है। अब इसका फ़ायदा देखिए मार्केट में किस तरीके से होगा या इसका नुकसान किस तरीके से होगा। जितने भी अभी कुछ दिन पहले मनी कंट्रोल पे एक रिपोर्ट आया था कि इस तरीके के जितने भी पॉलिसीज़ चलती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जो होता है बिजली कंपनियों को होता है। तो जितने भी गवर्नमेंट की बिजली कंपनियां हैं, चाहे वो मान लीजिए या नॉन गवर्नमेंट की बिजली कंपनियां हैं, पीएफसी है जो बिजली कंपनियों को फाइनेंस करती है, एरिडा जो है जो बिजली कंपनियों को फाइनेंस करती है, पीएफसी जो बिजली कंपनियों को फाइनेंस करती है, इसके अलावा एनटीपीसी, टाटा, आपका जिंदल, बहुत सारे जो एनर्जी कंपनियां हैं, ये सबका लॉस हमेशा बढ़ते रहेगा। और जब इन सबों का लॉस बढ़ेगा इस तरीके से, तो क्या होगा, इनका मार्केट में कैप्स बोलिए या रेवेन्यू बोलिए घटेगा। तो इस इंडस्ट्री में जो भी बिजनेसमैन पैसा लगाने जाएगा
या जो भी मान लीजिए शेयर होल्डर हैं जो शेयर खरीद के रखे हुए हैं ऐसी बिजली कंपनियों का, तो उनका नुकसान होना चालू होगा। कहीं ना कहीं उनको ये कंपनियां फ़ायदे नहीं दे पाएंगी, क्योंकि मान लीजिए इनको काम करने का जो सिस्टम है गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर रही है, गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठा रही है। इस वजह से पब्लिक को तो फ़ायदा है, गवर्नमेंट अपना मान लीजिए चुनाव के लिए वोट लेने के लिए लॉलीपॉप दे रहा है, मगर अल्टीमेटली जो पैसे लगाने वाले लोग हैं उनका इसमें हमेशा ही नुकसान है, और बिजली कंपनियां कभी भी भारत में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी ये सब पॉलिसी की वजह से। ये एकदम बेकार और घटिया पॉलिसी है जो मान लीजिए नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को इतना फ्री मत कर दीजिए कि आपका स्टेट का और भी कहानी ख़त्म हो जाए। एजुकेशन में कुछ देते, जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनको कुछ देते, तो वो अलग मुद्दा है जिससे मान लीजिए कुछ हो सकता था। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा और इससे कोई रोजगार पैदा नहीं होगा। ये मुफ्त बिजली से कोई रोजगार पैदा होने वाला चीज़ नहीं है। तो इस वजह से अब किसको क्या लगे अलग बात है, मगर हम लोग के ख्याल से तो एकदम ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप और एकदम थर्ड क्लास का गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, जो समझदार लोगों के हक में तो नहीं है। आशा करता हूँ आज के लिए ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। ये एक टॉपिक था जो आज ट्रेंडिंग में है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आया। धन्यवाद।